देखो क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज होता क्या है? तो त्रिभुज की परिभाषा होती है तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ये अपने लिए त्रिभुज है, तीन भुजाओं से घिरी हुई है और इन दो भुजाओं के मध्य हमेशा एक कोण बनते हैं। तो एक कोण ये है, एक कोण ये है। इस त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो पहले जैसे हम इसका नाम देते हैं ए बी सी, तो इन तीनों का योग कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गए त्रिभुज के कोणों का योग। अब हम पढ़ते हैं त्रिभुज की परिभाषाएं। तो त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया वो देख लेते हैं। इससे पहले तो त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया, तो कोणों के आधार पे, एक भुजाओं के आधार पे। पहला है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर तीन त्रिभुज हैं। पहला है समकोण त्रिभुज, फिर है अधिक कोण त्रिभुज, उसके बाद है न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद में आता है भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब हम इन सभी त्रिभुजों की परिभाषाएं देखते हैं। इन त्रिभुजों की परिभाषाएं क्या क्या है। तो नंबर एक पे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये त्रिभुज है तो इसका एक कोण 90 डिग्री है, ए बी सी, तो ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक। जैसे ये त्रिभुज है, ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे ये कोण 120 डिग्री हो सकता है, 110 हो सकता है, कोई भी हो, पर 90 डिग्री से अधिक हो तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। इसके बाद है न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होगा? वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री छोटे हो। अब 90 डिग्री छोटे कितने भी हो सकते हैं? 90 डिग्री छोटे 60 डिग्री है, 70 है, कोई भी 80 डिग्री, कुछ भी हो, कोई भी कितने डिग्री हो सकते हैं, अलग अलग कोई भी कोण हो सकते हैं। तो ये न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। 90 डिग्री से सभी कोण छोटे होंगे इसके। इसके बाद हम आते हैं भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होगा? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। जैसे हम कोई भी त्रिभुज बना ले, ये त्रिभुज है ए बी सी, तो इसकी तीनों भुजाएं ये इसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। जैसे ए बी बराबर होगी बीसी के, बीसी बराबर होगी एसी के। या दूसरे रूप में हम देखें तो मान लो ये 5 सेमी है तो ये भी 5 होगी, ये 5 है तो ये 5, मतलब ये सभी समान होगी। कहने का अर्थ है सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी? समान। तो कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। इसके बाद है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ है इसकी दो भुजाएं समान हो। जैसे हम एक त्रिभुज बनाए तो इसमें से अगर जैसे यहाँ ए बी सी हम ले तो इसमें कोई भी दो भुजाएं समान होगी। तो दो भुजाएं कौन सी हो सकती है? या तो ए बी बराबर होगा ए सी के, या ए बी बराबर हो सकता है बी सी। इसमें कोई भी दो भुजाएं समान होंगी तो ये कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसके उदाहरण कोई भी ले सकते हैं। जैसे ये मान लो 5 6 सेमी हो सकती है, ये दोनों 6 7 कुछ भी हो सकती है, कोई कितने सेंटीमीटर में हो सकती है। तो इसमें हमें देखना है सब समान, दो भुजाएं समान हो। ए बी बराबर होगी एसी के, ए बी बराबर होगी बीसी के। इसके बाद में इसमें एक चीज और देखना था, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है तो उसके सभी कोण 60 डिग्री होता है। ये ध्यान रखना है, सभी कोण 60 डिग्री है। इसका भी 60 डिग्री होगा और इसका भी 60 डिग्री होगा। और दूसरे नंबर पे समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने समान कोण होते हैं। अगर ये दोनों भुजाएं समान हैं तो ये दोनों कोण भी समान होंगे, ये और ध्यान रखना है इसमें। तो अगर हम इसमें लेते हैं ए बी बराबर एसी लिया, ए बी के बराबर हम एसी लेते हैं तो कोण बी बराबर होगा कोण सी के बराबर होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है इसकी कोई भुजा समान नहीं होगी, तीनों भुजाएं असमान होंगी इसकी। त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, अधिक कोण न्यून कोण कैसा भी हो सकता है, पर भुजाएं वो असमान होंगी, समान लंबाई की नहीं होगी इसमें। जैसे अगर हम पी क्यू आर लिखें तो अगर इसकी भुजा ये 7 सेमी है, ये 10 है, ये 8 है, तो तीनों भुजाएं समान होगी। मतलब पी क्यू बराबर नहीं होगा क्यू आर के और क्यू आर बराबर नहीं होगा पी आर के। ये सभी भुजाएं असमान होंगी। तो ये तो थी इन सभी त्रिभुजों की परिभाषाएं। अब हम इसमें पढ़ेंगे इन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल व परिमाप। तो अब हम आगे देखते हैं क्षेत्रफल व परिमाप। परिभाषाओं के बाद हम पढ़ते हैं क्षेत्रफल और परिमाप। अब क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है? देखो, क्षेत्रफल का अर्थ है किसी भी आकृति द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे ये अगर त्रिभुज है तो इसके जो बीच में क्षेत्र आया हुआ है, जैसे ये जो बीच का एरिया है, ये क्षेत्रफल जितना इसने स्थान घेरा है वो कहलाएगा क्षेत्रफल। तो ये तो क्षेत्रफल कहलाएगा। अब हम पढ़ते हैं परिमाप। देखो, परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति के भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। जैसे अगर ये ले हम
नाम इसका ए बी सी, तो इसका परिमाप क्या होगा, इन सब का योग, इस भुजा का, इसका और इसका योग, जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये इसका परिमाप कहलाएगा। परिमाप या इंग्लिश में पैरामीटर बोल सकते हैं इसको, परिमाप। देखो जैसे मान लो ये अपने पास 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो हम इनका योग, इसका जो परिमाप है उसका परिमाप होगा 5 प्लस 6 प्लस 7, तो ये अपने पास आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, 18 इकाई, ये इसका परिमाप कहलाता है। तो किसी भी आकृति का परिमाप उस आकृति की भुजाओं का योग होता है। तो अब हम पढ़ते हैं प्रत्येक आकृति के क्षेत्रफल के सूत्र, उनके क्षेत्रफल के सूत्र क्या होते हैं। तो जहां से हम पहला लेते हैं समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री कोण है इसमें, ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये इसका आधार कहलाता है, ये इसकी ऊंचाई कहलाती है, आधार गुणा ऊंचाई। या एरिया ऑफ हम लिखना चाहें ए बी सी 1/2 बी इंटू एच, ठीक है। ये है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज में प्रमेय लगती है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है वो देख लेते हैं। देखो अपने पास समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। तो ये अपने पास है कर्ण, इसको हम बोलते हैं आधार और इसको हम बोलते हैं लंब। तो समकोण त्रिभुज में तो एक जो पाइथागोरस प्रमेय है वो परिभाषा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो उसके अनुसार, परिभाषा अनुसार हम लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग है वो शेष दो भुजाएं आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। तो हम इसमें से अगर किसी एक का मान ज्ञात करें, मान लो आधार का मान ज्ञात करना है, तो हम सूत्र बना सकते हैं आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। या हमें अगर लंब का मान ज्ञात करना हो तो इसमें आएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ये है पाइथागोरस में, इसके 3 सूत्र हैं। तो अधिकतर प्रश्नों में हम इनका भी उपयोग करेंगे। कैसे, अब इनका लंब आधार कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं वो जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तब देखेंगे। भी हम परिभाषाएं पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में आगे चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं अधिकोण त्रिभुज। तो अधिकोण त्रिभुज का कोई क्षेत्रफल का सूत्र नहीं होता, हम इसी सूत्र के उपयोग से करते हैं, उसमें रचना करके लंब डाल के फिर हम उसको हल करते हैं। इसी प्रकार न्यून कोण का भी कोई सूत्र नहीं है विशेष, अलग से हम बना सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ से समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ से हम पढ़ते हैं इसके बारे में। समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज हमने पढ़ा था, यहाँ से 3 भुजाओं, जिसकी 3 भुजाएं समान हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है इसका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। या अगर मान लें तीनों भुजाएं ए मान लो समान है तो हम इसको लिख सकते हैं √3/4 ए स्क्वायर। ये अगर इसमें हमें ऊंचाई ज्ञात करनी हो, किसी में मान लो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हम इसमें ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम ऊंचाई वो यूनिट पाइथागोरस प्रमेय उसके हिसाब से करेंगे, यहां से लंब डालेंगे तो ये लंब हो जाएगा अपने लिए, और ये इसका आधार कहलाएगा, और ये अपने पास होगा कर्ण। तो हम इसकी सहायता से हम इसकी ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो देख लेते हैं अभी हम। यहां से ये समद्विबाहु त्रिभुज, इसका हम क्षेत्रफल देखते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास ये मैंने बताया था, समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, जिसकी 2 भुजाएं समान हो, जैसे ये ए है मान लो और ये इसकी भुजाएं बी। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होती है, तो इसकी दो भुजाएं समान है, तो इसका क्षेत्रफल होगा आधार बटे 4 √ 4 गुणा समान भुजा, समान भुजा का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, माइनस आधार का वर्ग। या फिर आप देखो
हमने आधार बी माना है, समान भुजा अपने पास ए, तो उसका जो क्षेत्रफल है कौन पास हो जाएगा, यहां से b बटे 4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। ये है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस बाद हम पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमें हीरोन के सूत्र का उपयोग करना पड़ता है। तो हम पढ़ते हैं विषमबाहु त्रिभुज। देखो विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल के लिए हमें यहां से कोई भी एक त्रिभुज लेकर चलेंगे जिसकी भुजाएं अलग अलग होंगी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसमें हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से हल करते हैं। तो हम इसको लिखेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और उसका क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब देखो इसमें एस क्या है, एबीसी क्या है, तो एबीसी तो मैंने पहले बता दिया कि एबीसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, एबीसी, तो एबीसी त्रिभुज की भुजाएं हैं। और एस होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप एस, इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। और ये होगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2, a प्लस बी सी बटे 2। तो इस त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र ये होगा। और अब इनके द्वारा प्रश्न हम हल अगले वीडियो में करेंगे।